हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ आज श्राद्ध की। तो आज श्राद्ध है दादी जी का। तो सबसे पहले किचन में काम करने से पहले मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा दूँगी। तो मेन डोर और बालकनी के आसपास भी पूरा झाड़ू पोछा करूँगी। एक्चुअली जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन मैं झाड़ू पोछा ज़रूर लगाती हूँ यहाँ पे पूरे एरिया में, मतलब पूरा ओवरऑल पूरा फ्लोर नहीं करती हूँ, सिर्फ किचन और मंदिर वाला जो रूम है वो और बालकनी का हो गया और मेन डोर, बस इतना इतना एरिया मैं कर देती हूँ। और बाकी वैसे तो मैं झाड़ू तो मेरा रोज़ का है कि जैसे किचन में जब भी मेरे को जाना है तो एक बार बस मैं झाड़ू लगा देती हूँ और वो जल्दी वाला लगाती हूँ, वो सिर्फ किचन में लगाती हूँ और कहीं नहीं लगाती फिर मैं। तो अब श्राद्ध है तो इसलिए मैं ये सारा एरिया कर रही थी। और अब यहाँ पे मैंने दरी बिछा दी है। दरी बिछाने का कोई रीज़न तो नहीं है, बस ये है कि जैसे हम बिना स्लीपर्स के काम करते हैं तो कुछ भी कंकर वगैरह हमारे पैरों पे ना लगे और कुछ भी जैसे गिर जाता है खाने पीने का तो वो भी पैरों में ना आए, तो इसलिए बस बिछाते हैं। ऐसा वैसा कोई रीज़न नहीं है उसका। हाँ, बस ये है कि जैसे श्राद्ध है तो हमें बिना स्लीपर के ही किचन में काम करना होता है। जो यहाँ पे शुरू से चलता आया मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने खीर के लिए दूध गैस पे चढ़ा दिया है। सबसे पहले उसको बॉईल करूँगी। और अरबी मैंने रात को ही वॉश करके डोंगे में डाल के फ्रिज में रख दी थी, तो इसे भी मैं 1-2 सीटी लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं। तो बहुत ही सिंपल वाली अरबी बनती है हमारे यहाँ पे श्राद्धों के दिनों में। और ज़्यादातर ये श्राद्धों के दिनों में ही अरबी आती, मतलब लेते हैं मम्मी पापा। आगे पीछे इतना हम नहीं बनाते हैं। तो अभी जो चावल है इसे भी मैं वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 मुट्ठी ली है चावल। तो मुझे यही शुरू से अंदाज़ा पता है कि इस तरीके से चावल लेते हैं। लेकिन हाँ, जैसे अब 2 किलो दूध है तो 4 मुट्ठी वैसे मम्मी ने मेरे को बताया हुआ है कि चावल लेना चाहिए, लेकिन मैं लेती हूँ 5 से 6, क्योंकि मुझे गाढ़ी खीर अच्छी लगती है और मन्नू को भी। तो मैं हमेशा से ही गाढ़ी ही खीर बनाती आई हूँ और वही सबसे ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। पतली खीर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती। और यहाँ पे मैंने चावल अच्छे से वॉश कर दिए हैं और उसको अब मैं उबाल दूंगी। मैंने आपके साथ ये पहले भी वीडियो शेयर की हुई है, रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। सिर्फ मैं अपना काम आज का आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरा आज का क्या है, आज का रूटीन क्या है, बस यही। तो यहाँ पे मैंने आलू भी कट कर लिए हैं और आलू गोभी बनाऊँगी। गोभी मैंने रात को ही कट करके रख ली थी, क्योंकि जैसे कि मैं आपको पहले भी मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया कि मेरे को गोभी लगती है थोड़ी सी रिस्की, क्योंकि उसके अंदर कीड़े ज़रूर होते हैं। इसलिए मैं उसको कट करके या फिर एज इट इज़ ही उसे भिगो के ज़रूर रखती हूँ। गरम तेज़ पानी, तेज़ थोड़ा होता है गरम पानी, और उसके अंदर मैं भिगो के रख देती हूँ आधे पौने घंटे के लिए। उसके बाद जाके उसको फिर उसका आगे का प्रोसीजर उसका स्टार्ट करती हूँ। तो कल तो मैंने उसको कट करके ही भिगोया था, तो जिस वजह से वो बहुत अच्छे तरीके से वॉश हो गया था। फिर उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। और आज सिर्फ अभी एक आलू काटे हैं और बस अब मैं सब्ज़ी भी गैस पे चढ़ा दूँगी साथ साथ। तो अब चावल भी उबल चुके हैं तो उसे मैं डाल दूँगी दूध में, और अब धीरे धीरे ये खीर बनती रहेगी। और मुझे खीर बनाने में कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे लगते ही हैं, क्योंकि मैं सिम गैस पे बनाती हूँ, उसको अच्छी तरीके से काट के बनाती हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर हम मीडियम गैस पे रखें तो ये शायद 1 घंटे में बन भी जाएगी। जिनको गाढ़ी खीर नहीं पसंद वो 1 घंटे में भी बन जाएगी, लेकिन मैं गाढ़ी बनाती हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने देसी घी लिया है और साथ में अब इसमें डाला है जीरा और हींग। और अब बनाऊंगी आलू गोभी। तो इसके अंदर आलू गोभी सारी डाल दूंगी अच्छे से वॉश करके। और यहाँ पे मैंने प्लेट को थोड़ा सा कवर किया है ताकि खीर के अंदर छींट ना चली जाए। तो हम हमेशा ऐसे करती हूँ, अगर गैस पे साइड वाली गैस पे अगर दूध वगैरह कुछ भी रखा होता है, दूध की कोई भी ऐसी चीज़ रखी होती है, तो फिर मैं ऐसे ढक देती हूँ ताकि उसके ऊपर छींट ना जाए। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और अब ये आलू गोभी बनती रहेगी। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए बार बार नहीं करूँगी। वैसे तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से खाना बनाती हूँ और ज़्यादातर हमारे घर में यही सब चीज़ें बनती हैं, और शायद मोस्टली सभी के घर में यही सब चीज़ें बनती हैं।
जैसे आलू गोभी, आलू शिमला मिर्च, आलू मटर, आलू टमाटर, इस तरह की सब्ज़ी तो वैसे ही डेली हमारे घर में कुछ ना कुछ बनती ही रहती है। लेकिन श्राद्ध में स्पेशली आलू गोभी, आलू मटर या आलू टमाटर और एक अरबी, ये दो तीन तरह की चीज़ें हैं जो बस बनती हैं और इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बनाया जाता। जैसे छोले वगैरह हो गए, ये सब नहीं बनता श्राद्ध के दिनों में हमारे घर पे। और वैसे हम आगे पीछे हम जो भी खाएं, लेकिन जो श्राद्ध में जो थाली निकलनी होती है वो आलू की ही कोई सब्ज़ी निकलती है और एक अरबी की निकलती है। शुरू से जो मैंने देखा है वही मैं आपके साथ ये बात बता रही हूँ। और यहाँ पे मैंने बादाम भी कूट के रख दिए। वो जो ड्राई फ्रूट कटर है ना, पता नहीं जब मैंने ये किचन की डीप क्लीनिंग की थी मैंने कहीं पे रख दिया उसको जल्दबाजी में, और अब मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ रख दिया। मैंने जिस अलमारी में राशन भी सेट किया हुआ है ना, वहाँ भी चेक कर लिया, सब जगह चेक कर लिया, पता नहीं मैंने ड्राई फ्रूट कटर कहाँ रख दिया, ऐसी जगह कौन सी जगह पे रखा होगा, बिल्कुल याद नहीं आ रहा मुझे। और यहाँ पे मैंने आटा भी निकाल लिया। अब ये मुझे आटा मलना है। मेरा मोस्टली सारा काम हो चुका है, बस अब ये जो मूली है इसे मैं कुतरने लगी हूँ, मतलब ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि ये हम मूली कस भी बनाते हैं जैसे हम सैलेड में, और कुछ नहीं, जैसे हम मूली कस रखते हैं ना, तो वो पूरी सब्ज़ी के साथ बहुत टेस्टी लगता है और इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। कभी इसको ट्राई ज़रूर करना। और मूली कस करके और इसके अंदर हम वो डाल देंगे हरी मिर्च, वो टेस्ट के अकॉर्डिंगली, एक या दो आप जितनी भी डालना चाहो, और साथ में एक नींबू, बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ में थोड़ा सा नमक और मिर्च, बस ये होता है। तो अब मैं मूली को बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ लूँगी, इसका जितना पानी निकलेगा वो हटा दूँगी। और बाकी मूली मैंने एक बाउल में ले लिया है। अब इसके अंदर हरी मिर्च और नींबू, नमक और मिर्च डालूँगी बस। धनिया आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, लेकिन इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना। और पूरी आलू गोभी के साथ इसको ट्राई करना, खासकर बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अभी फ़िलहाल टाइम 7 सवा 7 का हो रहा था, तो ये मेरा काफ़ी हद तक तो काम हो ही चुका था। बस अब मैं अपनी चाय बनाऊंगी, उसकी मुझे बहुत ज़रूरत हो रही है। और काम मैंने स्टार्ट कर दिया था कुछ 5:15 5:30 के करीब काम स्टार्ट किया था, तो काफ़ी हद तक मेरा काम हो चुका है। और मेरी खीर भी बस बनने वाली है, 15-20 मिनट और लगेंगे खीर बनने में। और यहाँ पे अब ये मूली कस भी रेडी हो चुका है, इसको भी मैं साइड पे रख दूँगी ढक के। और रायता भी बनाना है, रायता थोड़ा सा ही बनाऊँगी क्योंकि कोई भी खाता नहीं है रायता, और इसलिए मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। अनाया खाती है लेकिन उसको मैं कम देती हूँ क्योंकि उसको सूट नहीं करता। तो बस उतना ही बनाऊँगी कि एक कटोरी में जो थाली निकालनी है उसमें रख दूं, और एक कटोरी में से थोड़ी सी अनाया को दे दूंगी, थोड़ी मैं खा लूँगी। मन्नू कर्ड ज़्यादा खुश होके खाते हैं, रायते से ज़्यादा खुश होके कर्ड खाते हैं वो। तो यहाँ पे आलू गोभी भी मेरी रेडी हो चुकी है। और पता है 2-3 बार से ऐसा हो रहा है कि आलू बहुत ही गंदे आ रहे हैं, और ये वाले आलू जो हैं ये हैं थोड़े से जल्दी कुक हो जाते हैं, ये टूट रहे हैं, ठीक है। और गोभी थोड़ी सी कच्ची अभी है, जिस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था। तो आलू तो ज़्यादा पक गए हैं लेकिन गोभी को टाइम लग रहा है, तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे आलू आ रहे हैं। और जो इससे पहले मैंने आलू बनाए थे वो, उसका टेक्सचर था घिया जैसा, ठीक है। जैसे मैंने वो सब्ज़ी बनाई ना, उसकी तो शक्ल भी बहुत बेकार लग रही थी, और जब उसको खाया तो उसका टेक्सचर ऐसा था जैसे घिया बनाया हो मैंने, आलू गोभी ना बनाई हो। बहुत ही अजीब लग रहा था वो, पता नहीं कैसे वो आलू हैं अजीब से। फिर वो तो मैंने हटा ही दिए सारे आलू जितने बचे हुए थे बाकी के। और अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ अरबी। अरबी तो बहुत ही जल्दी यहाँ पे बन जाती है, बस घी डाला, अजवाइन डालती हूँ इसमें, और थोड़ा सा हींग हो गया, बाकी जो भी मसाले हम डालते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, थोड़ा थोड़ा सब कुछ डाल के इसके अंदर अरबी जो बॉईल की हुई थी वो डाल दिए कट करके। और उसके बाद ज़रा सा एक घूंट बस इसके अंदर पानी डालना होता है, बस ये सब्ज़ी 5 मिनट में रेडी हो जाती है। और बस अब ये भी बन गई है मेरी, अब इसको भी मैं साइड पे रख दूँगी। और अब अपने लिए बना लेती हूँ चाय तो अभी तो सिर्फ अपने लिए चाय बना रही हूँ, अनाया के लिए बनाऊँगी थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे बस अब मैं आटा मलूँगी, उसके बाद चाय पीने के बाद ही आटा मलूँगी, अभी नहीं। तो
जो दिन की सबसे पहली चाय होती है ना, वो सबसे पहले अग्नि देवता को चढ़ाई जाती है, उसके बाद जाके हम पीते हैं। इसी तरीके से जब मैं गाय की पहली रोटी बनाती हूँ ना, फिर वो भी मैं अग्नि को जमाती हूँ और उसके बाद जाके गाय को खिलाई जाती है। वो मैं किसी दिन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ मेरी खीर बस बनने वाली है और मैं अब बैठ के पी लेती हूँ चाय। तो पूरी का आटा मैंने लगा दिया और अब सबसे पहले मैं पूरियाँ बना लेती हूँ। और घी भी तेल गरम हो चुका है। तो हमारे यहाँ पे श्राद्ध पे किस तरीके से बनती हैं पूरियाँ, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि 2 गाय की हो गई, 2 कौवे की, 2 चींटी की और 2 कुत्ते की। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। टोटल 8 पूरियाँ हो गई। तो उसे अलग से निकाल के साइड पे रखा जाता है और उसके अंदर जो जो हमने बनाया है, जैसे रायता, मूली कस, आलू गोभी, अरबी और खीर, ये सब उस पूरियों में डाला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जाके हम अग्नि जमाते हैं। वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी कैसे। तो यहाँ पे पूरियाँ बस बनने वाली हैं और थाली के लिए भी मैं 8 पूरियाँ निकालती हूँ। जैसे जैसे मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया हुआ मैं वैसे वैसे करती हूँ। तो 8 पूरी मैं थाली के लिए निकालूंगी और 8 पूरी जो टोटल है वो 2 गाय की, 2 कुत्ते की, 2 चींटी की और 2 कौवे की, इस तरीके से निकाली जाती हैं। तो चलो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए जितनी पूरी मुझे बनानी थी वो मैंने बना दी है। बाकी की पूरी मैं बनाऊंगी बाद में, क्योंकि अभी मेरे को नाश्ता भी बनाना है। मम्मी पापा को नाश्ते में यही सब देना होता है मुझे। तो वो पूरी, खीर, सब्ज़ी यही सब खाते हैं सुबह। तो इसीलिए मैं ये बस अभी मेरे को पहले मंदिर हो आऊँगी, उसके बाद जाके करूँगी। तो यहाँ रायता भी रेडी है, थोड़ा सा बनाया है। और मैंने ना जब मनु ने थाली निकाली थी ना, तब मैं बिल्कुल भूल गई कि किस तरीके से उन्होंने निकाला। मैं वीडियो लेना भूल चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये थाली पड़ी है, थोड़ा सा जल लिया जाता है हाथ में और साथ में वस्त्र रखे जाते हैं और जो गाय वगैरह की पूरी है वो भी साथ में रखा जाता है और हाथ में पानी लेके बोला जाता है कि जिनका भी मतलब हम श्राद्ध करते हैं उनका नाम लेके और तिथि वगैरह बोलकर बोला जाता है कि हम अपने परिवार समेत आपको ये भोग अर्पित करते हैं। भोग स्वीकार करना और भूल चूक माफ़ करना, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना और खुशियाँ बनी रहे घर में, ऐसे करके बोला जाता है। और उसके बाद बस उल्टे हाथ से पानी को फेर दिया जाता है। तो इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट टाइम याद रखूँगी वीडियो क्लिप लेना, ऐसी नहीं गलती करूँगी, क्योंकि मैंने स्पेशली सोचा था कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से थाली निकालती हूँ। साथ में दक्षिणा भी रखी जाती है। और अब मेरा वो सब कुछ हो गया। अब मैंने सबसे पहले मंदिर में भोग लगाया है और फिर ये भोग हम सब खाएंगे मिलके। और ये जो बाकी का खाना जो होता है ना, उसी के अंदर ये सब डाल दूँगी वापस, फिर वो सारा प्रसाद बन जाता है। तो अब मैं आ गई थी मंदिर और जोत भी लेकर आई थी। तो सोचा था कि एक बार मंदिर में थोड़ी सी 2 मिनट की पूजा भी कर लूँगी। तो वो पूजा मैंने कर ली थी और उसके बाद फिर मैं घर चली गई थी। तो 8:45 बजे तक मेरे सारे काम हो गए थे। 9 बजे तक मैं मंदिर से घर आ गई थी। फिर मम्मी पापा के लिए भी ब्रेकफास्ट बना दिया था, गरम गरम पूरी बना दी थी, साथ में खीर, पूरी, सब्ज़ी सब कुछ हो गया। और मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। अनाया गई हुई थी स्कूल, वो स्कूल से आके खाएगी। और मेरे सारे काम हो गए थे, कपड़े भी धो दिए। मैं अपना शावर भी ले चुकी हूँ और इतनी गर्मी लग रही थी, दोबारा से शावर लेना ही पड़ता है मुझे जब ऐसे पूरी वगैरह का कोई काम होता है ना, ऑयली, जब जिस दिन खाना बनना होता है उस दिन मेरे को दोबारा से शावर लेना ही पड़ता है, बहुत गर्मी लगती है। तो शावर लेने के बाद मैं तैयार श्यार हो गई थी। उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया था अमेज़ॉन हॉल, लेकिन वो मैं इस व्लॉग में नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। इस वजह से जो अमेज़ॉन हॉल है वो मैं कल शेयर करूँगी। मतलब वीडियो तो ऑलरेडी बनी हुई है, तैयार श्यार हो गई थी, लेकिन वीडियो डालूँगी अब मैं उसे कल। तो कल की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज बस फ़िलहाल इतना ही। और शाम को मनु ने हमारे लिए चाइनीज़ फूड ऑर्डर कर दिया था क्योंकि अनाया एग्ज़ाम से फ्री हो चुकी है
आज ही फ्री हुई है एग्ज़ाम से सैटरडे को, तो बस इसलिए इसका मन था बाहर का खाना खाने का, तो बस वही अपना खाएंगे। नीचे का खाना मैं बना चुकी हूँ, मतलब सब्ज़ी बना दी है, रोटी अभी बनानी बाकी है। आज मनु से मंगवाया हमने बाहर का खाना, चाइनीज़ फूड, क्योंकि अनाया के एग्ज़ाम हो गए हैं फिनिश। तो अनाया का मन था, हमारा वैसे मन था बाहर जाने का, लेकिन मनु को आज कहीं जाना था, जिस वजह से हमारा फिर एकदम से कैंसिल हो गया। सारा मूड ख़राब हो गया। फिर इतने दिन से घर में स्टक होके बैठे हुए हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे थे एग्ज़ाम की वजह से। अनाया सिज़र दियो। तो ये इसकी एक पार्टी है एग्ज़ाम फिनिश होने की, छोटी सी पार्टी, अच्छी पार्टी। अच्छा ये बड़ा पाव होगा। हाँ। और मनु तो गए हुए हैं, बस उन्होंने सामान ऑर्डर कर दिया था ये खाने पीने का, और अब खा लेंगे। क्या क्या है चेक करना है बस, मतलब है ना सब कुछ। हाँ बस चेक करने का सब कुछ है ना। तो ये है नूडल्स, और ये क्या है, सॉस है ये तो स्प्रिंग रोल की। ये स्प्रिंग रोल की सॉस है, ये स्प्रिंग रोल्स हैं। और ये होंगे फिर चिली पनीर। और ये है चिली पनीर। मैं हाथ धो लेती हूँ और आपको डाल के देती हूँ, ठीक है। हैप्पी। और साथ में चॉपस्टिक लेगी है ना। हाँ ठीक है, दे रही हूँ। चाइनीज़ फूड अनाया का फेवरेट है। मैंने भी अपना डाल लिया, पहले सोचा था बाद में खाऊंगी, जब नीचे मम्मी पापा को खाना दे दूंगी उसके बाद, लेकिन देख के लालच आ गया। मैंने सोचा चल पहले खा ही लेती हूँ।